चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी दवाई लेके आ जाता है और वो कहता है डॉक्टर जैसा आपने कहा था मैं दवाई रेडी करके ले आया हूँ, अब बताइए मैं अपनी बेटी को कब इसे पिलाऊं। फिर तभी वो देखता है कि उसकी बेटी कंबल के पीछे छुपी हुई होती है। वो कहता है कि बेटा आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है पर फिर भी तुम कंबल के पीछे क्यों छुपी हुई हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है या तुम्हें डर लग रहा है डॉक्टर से। कहती है ग्रैंपा आज के दिन वैसे भी आज मेरा एक नया दुश्मन बना है, इसलिए जब तक मैं इसे मार नहीं देती थी तब तक मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। और फिर वो बूढ़ा आदमी हमारे हीरो ये से कहता है कि डॉक्टर आप मुझे बताइए मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है, सच सच बताइए क्या मेरी बेटी ठीक है। हमारा हीरो ये कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी एकदम सही है, मुझे लगता है इसका वो जहर इसके दिमाग पे भी चढ़ चुका है इसलिए ये पागलों जैसी बातें कर रही है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आप इसे दवाई पिला दीजिए। फिर वो कहता है वैसे भी मेरी दवाइयों से तो बड़े बड़े लोग ठीक हो जाते हैं पर ये तो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची है इसलिए। फिर लिन कहती है हमारे दोस्त से कि अपनी बकवास करनी बंद करो, भगवान कसम से अगर तुमने अपनी बकवास करनी बंद नहीं की तो मैं तुम्हें सच में यहीं कहीं जिंदा गाड़ दूंगी और तुम्हारी कब्र के ऊपर फिर अपनी कब्र भी बना लूंगी। फिर हमारा हीरो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप एक काम कीजिए इस लड़की को दवाई पिला दीजिए, वैसे भी मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसे संभालिए, पता नहीं आप इसे कैसे संभालते हैं पर मेरे लिए तो इसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो लड़की लीन हमारे हीरो से कहती है कि मैं इस दवाई को नहीं पीने वाली, क्या पता तुम जैसे ठरकी लोंडो ने इसके अंदर कुछ मिलाया हो फिर मेरे साथ कुछ कर लो, इसलिए मैं इस दवाई को नहीं पीने वाली, क्या पता इसमें पॉइजन हो। हमारे हीरो को आ जाता है गुस्सा, वो उस बूढ़े आदमी से वो दवाई ले लेता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, मेरी बेटी बस ऐसी है, थोड़ी मजाक कर रही है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। फिर हमारा हीरो उस लड़की लीन से कहता है कि तुम छोटे बच्चों की तरह करना बंद करो, बदमाशी करना बंद करो और शांति से दवाई पी लो, नहीं तो तुम्हारा जो बम है वो कभी ठीक नहीं होगा और फिर मुझे हर रोज़ पीच पीच के उसके मज़े लेने होंगे, समझी। हमारा हीरो उस लड़की लीन से कहता है कि वैसे भी मुझे रोज़ रोज़ शौक नहीं है तुम्हारे उन्हें पींचने का, वैसे भी तुम इतनी ज़्यादा कुछ खास भी नहीं हो, इसलिए चुपचाप बकवास बंद करो और ये पी लो, ये दवाई पी लो जिसके कारण तुम जल्दी ठीक हो जाएगी, समझी। फिर लिन कहती है वैसे भी अगर भले ही तुम एक लेजेंडरी डॉक्टर हो पर मैं भी एक गॉड की दी हुई एक फेरी हूँ और तुम एक फेरी को इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते, मेरी मर्जी हो तब भी मैं ये पीऊंगी। और ये सुनने के बाद हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसका पारा ऊपर चढ़ जाता है। कहता है कि अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो फिर इसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, फिर मुझे मत कहना मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, अगर तुम ये सब नहीं करवाना चाहती तो तुम्हें ये पीना होगा। फिर वो कहता है अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मैं तुम्हें बड़े बड़े संतरे और पीछे के तरबूजों को दिन रात छेड़ूंगा, उनके साथ मस्ती करूंगा और मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ भी बनाऊंगा, अगर तुम्हें नहीं बनना तो शांति से ये दवाई पी लो। और ये सुनने के बाद लीन बहुत ज़्यादा शौक में चली जाती है, वो कहती है क्या बच्चों की माँ, मुझे नहीं बनना। हमारा हीरो ये उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है जिसे देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, लीन बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कहती है प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे छुओ भी मत, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है तुम कहते हो मैं पी लेती हूँ। वो लड़की लीन उसके हाथ से वो कटोरा छीनती है जिसमें वो दवाई होती है और फिर वो कहती है ठीक है मैं पी रही हूँ, बस तुम मेरे पास मत आओ और मुझे छुओ मत और मेरे साथ वो गंदी हरकत तो बिल्कुल भी मत करना। फिर वो लीन कहती है कि अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, लगता है इसके पास मेरी पैंट्स उतारने के लिए भी और कोई ना कोई नए तरीके होंगे, अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है इसकी बात मानने के अलावा। और फिर वो बूढ़ा शख्स हमारे हीरो ये से कहता है कि डॉक्टर क्या मेरी पोती अब सही हो जाएगी ना, क्या उसका दर्द चला जाएगा ना, अब उसके शरीर से वो जहर हट जाएगा ना। तो फिर फैंक कहता है हाँ। हमारा हीरो कहता है हाँ ये हो तो जाएगी पर लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगेगा, ये इतनी आसानी से जल्दी ठीक नहीं होने वाली, वो शाम का जहर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे भी यहाँ कुछ दिन रुकना होगा, वैसे भी मेरे पास जाने के लिए कहीं कोई जगह है नहीं, तो क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकता हूँ आपकी अगर इजाज़त हो, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो बूढ़ा शख्स कहता है मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ कितने भी दिन रहे, आप यहाँ जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, आपके लिए कोई ना नहीं है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन सो रही होती है, वो अपनी नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है, यानी इसे नींद में बात करने की आदत होती है जैसे हम सब लोगों को होती है। वो नींद में कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, प्लीज़ मेरी पैंट मत उतारो, प्लीज़ मेरे साथ ये काम मत करो, प्लीज़ नहीं नहीं मैं तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं बन सकती, ये सब बातें वो कर ही रही होती है। भाई कितनी सेक्सी लग रही है सोते समय। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो ये अभी भी जाग रहा होता है, वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है अपने अपनी बॉडी के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। वो कहता है ये बहुत अजीब है, मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गया 70 साल पीछे और मुझे इस तरह की बॉडी मिली है, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगा मैं टाइम ट्रेवल करके अपनी ही बॉडी में वापस आऊँगा, लेकिन ये बॉडी इतनी भी कुछ बुरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है और पावरफुल भी है, मुझे ये बॉडी अच्छी लगी पर ये थोड़ी कमज़ोर है।
वो ज़ोर से चिल्लाता है और उठता है, वो कहता है कि जो भी हो पर फिर मैं भले ही टाइम ट्रैवल करके पीछे आया हूँ, पर ज़रूर मेरे यहाँ आने का कोई मकसद होगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, वो भी एक लेजेंडरी डॉक्टर है जिसने मेडिकल की पढ़ाई की है। तो ज़रूर यहाँ कोई ऐसी महामारी फैली होगी जिसको मुझे ठीक करना होगा। इसीलिए लगता है भगवान ने मुझे टाइम ट्रैवल करके यहाँ पीछे भेजा होगा और मुझे इन सभी को बचाना होगा। वो कहता है मुझे इस नई बॉडी और ये नई लाइफ मिली है, मुझे इसे सही सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। भले ही मेरे मेरी मेरी पिछली लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार थी, पर फिर भी इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैं इन सभी को बचाऊँगा और अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊँगा। इन उससे पहले मुझे इन सबको यकीन दिलाना होगा कि ये लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैं इनके लिए एक भरोसेमंद पीपल हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्या कर रहे हो यार, 5000 व्यू भी नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार।